1 करोड़ के इनामी कुख्यात माओवादी असीम मंडल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बीते 14 दिनों तक सबसे कुख्यात माओवादी मिसिर बेसरा से पूछताछ में असीम मंडल की तमाम जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच गई है। अगर बात करें तो असीम मंडल आखिरी नक्सली बचा है जो अभी भी हथियार लेकर जंगल में घूम रहा है। ऐसे में अब सुरक्षा बल के जवानों के लिए ये चुनौती है कि आखिर कैसे इसे खत्म किया जाए और आगे की रणनीति पर काम करे, क्योंकि जैसे ही माओवादियों को पूरी तरह से झारखंड से खत्म कर लिया जाएगा उसके बाद जंगल को सैनिटाइज किया जाएगा, यानी वहां पर जो बारूदी सुरंग है, बारूदी जाल है, उसे नष्ट करने को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन इससे पहले तमाम सुरक्षा बल के जवान और सुरक्षा एजेंसियों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि जितना जल्दी हो 1 करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल को गिरफ्तार करे या फिर उसे खत्म कर दे, क्योंकि बीते दिनों अगर हम देखें तो कई बड़ी कामयाबी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में मिली है। इस बीच जब मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हो गई, करीब 4 दशक तक यह सक्रिय था, तो माना गया कि माओवादियों के तमाम नेटवर्क की जानकारी अब सुरक्षा बल के जवानों के पास होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब इसकी गिरफ्तारी हुई फिर कोर्ट से रिमांड पर लिया गया और रिमांड पर लेकर इससे एक एक कर पूछताछ शुरू की गई। एनआईए से लेकर धनबाद पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों ने मिसिर बेसरा से तमाम जानकारी निकालने की कोशिश की है, क्योंकि इसके सीने में कई राज दफन है। ऐसे में अब अगर देखें तो जो जानकारी है कि मिसिर बेसरा ने बताया है कि कहां असीम मंडल का नया ठिकाना है और किस तरह से ये सक्रिय है। इसके दस्ते में कई लोग शामिल हैं और इनके पास कौन से हथियार हैं, कितना गोला बारूद है और कितना यह आगे पुलिस के साथ लड़ सकते हैं, यह तमाम जानकारी अब सुरक्षा बल के जवानों के पास है। बताया गया है कि यह दलमा इलाके में एक्टिव है और पूर्वी सिंहभूम से लेकर सरायकेला खरसावां जिले में कैसे पूरी तरह से माओवादियों की गतिविधि को खत्म किया जा सके, इन पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, क्योंकि आगे वापस से संगठन न चल पाए। इसे लेकर अब नई रणनीति शुरू की गई है। इस पूछताछ के बाद से कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है, जिसमें दलमा और उसके आसपास के इलाके में एक्टिव 1 करोड़ का इनामी असीम मंडल और उसके दस्ते के करीब 8 साथियों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इन्हें पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दे, उसे लेकर एक बैठक हुई और इस बैठक में सीआरपीएफ के भी पदाधिकारी शामिल रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर सख्त निर्देश दिया गया है कि जो इनपुट निकलकर सामने आई है, जो तमाम जानकारी पूछताछ में निकल कर आई है, उसमें सतर्कता के साथ इस आखिरी माओवादी जो झारखंड का है असीम मंडल 1 करोड़ का इनामी है, इसे खत्म किया जा सके। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी खबर आई कि यह कहां पर है। यह सुरक्षा बल के जवानों का एक्टिव है सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम इलाके में, तो जिले में बताया जा रहा है कि जंगल में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन भी सुरक्षा बल के जवानों को अब मिल चुकी है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इनके दस्ते के पास AK-47, इंसास, AK-57 जैसे हाईटेक हथियार है। गोला बारूद भी काफी अधिक है, लेकिन यह फिलहाल लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि इनका मनोबल पूरी तरह से कमजोर हो गया है। इनके तमाम दस्ते के साथी एनकाउंटर में मारे गए या फिर हथियार छोड़ दिया। लेकिन असीम मंडल सोच रहा है कि यह अभी भी अब खुद को बच सकता है, कभी बंगाल की ओर भागता है, लेकिन जब बंगाल के मिदनापुर इलाके में कार्रवाई होती है तो यह वापस झारखंड के दलमा और आसपास के जंगलों में सक्रिय हो जाता है। तो अब सुरक्षा बल के जवान इसकी तलाश में है, जिससे इसे पूरी तरह खत्म करे और एक नई शुरुआत और एक नई सुबह पूरे झारखंड के लिए हो, कि जैसे ही यह खत्म होगा उसके बाद पूरा झारखंड नक्सल मुक्त घोषित हो जाएगा। हालांकि अब माओवादियों की गतिविधि 0 के बराबर है, कहीं पर भी इनकी को एक्टिव आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस की भी कोशिश है, सीआरपीएफ की कोशिश है कि इस पूरे धब्बे को ही धो दिया जाए, और उसी की तैयारी में अब है। आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों में बड़ी खबर सामने आ सकती है, जिसमें असीम मंडल या तो मुठभेड़ में ढेर हो गया या फिर सुरक्षा बल के जवान से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सकते हैं।